दंडौत बंदन अनेक बार, सर्व कला समरथ। डोलन ते राखो प्रभु, नानक दे कर हथ। जेता जियो पिंड सब तेरा, तो अंतर जामी पुरख भगवान। दासन दास कहे चन नानक, जेहा तू कराए तेहा खां करी वख्यान। सतनाम वाहिगुरु साहिब जी, पै काहू को देत नै पै मानत आन। कहो नानक सुन रे मना, ज्ञानी ताहि बखान। पै काहू को देत नै पै मानत आन। कहो नानक सुन रे मना, ज्ञानी ताहि बखान। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। परम सन्मान योग जुग हो जुग अटल सतगुरु तन तन गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी दी पावन पवित्र हजूरी अंदर सुबाईमान होई बैठे गुरु सवारी सत संगी जनों, वडभागी हो सतगुरां दी अपार बख्शिश रहमत सदका अमृत वेले दी संभाल करदे होए, अमृत वेले दे दीवाना अंदर जुड़ बैठ संगति रूप अंदर नितनिम बाणी दा जाप कीता है। सतगुरु बख्शिश रहमत करन, गाविया सुनिया जीवन दे अंदर सदीव काल लई आनंद पैदा कर दे। इस घर दे अंदर बिताया होया समा ਇਹ ਘੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਸਫਲੀਆਂ ਹੋ ਜਾਣ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤਿਨਾਂ ਦੇ 400 ਸਾਲਾ ਆਗਮਨ ਪੁਰਬ ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਇਹਨਾਂ ਦੀਵਾਨਾਂ ਅੰਦਰ ਜੁੜ ਬੈਠ ਆਪਾਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ दर्शन दीदार करन दा यतन कर रहे हां। कल आपां बचन सरवण कर रहे सां। नौवें गुरदेव सतगुरु गुरु तेग बहादुर साहिब सानू ये उपदेश बख्शिश कर रहे सन कि ऐ इंसान तेरे जीवन दे अंदर सुख भी आएगा, तेरे जीवन दे अंदर दुख भी आएगा। एवें इन्हां दुखां दे अंदर घबरा के इस मिले कोई समय नूं किते बर्बाद ना कर दई। दुख दियां घड़ियां दे अंदर भी करते नूं चेते करी, क्योंकि सतगुरु दी पावन बाणी कहंदी गृहस्थ कुटुंब पलेटिया, कदे हरख कदे सोग। ये जीवन अंदर परिवार अंदर समाज अंदर चलता रहना है।
कदे जीवन अंदर सुख भी आएगा, कदे जीवन दे अंदर दुख भी आएगा, पर जेड़े करते दे नाल जुड़ जांदे ने वो हर समय ही उस दी रजा दे अंदर, उस दे भाणे अंदर हर समय ही शुकराना करते रहंदे हन। इन्हां बचनां नूं विस्तार सहित कल आपां सरवण कर रहे सां। अज सतगुरु की बख्शिश रहमत वरता रहे ने। विचार आरंभन तो पहला रसना नूं पवित्र करदे होए प्यार सत्कार नाल उच्चारण करो जी, सतनाम वाहिगुरु जी। साहिब जी दे ये पावन श्लोक जिन्हां दी आपां विचार सरवण करते आ रहे हैं। इस तो पहला 15 श्लोकां नूं सतगुरु ने जिन्नी क समझ दिती उन्हां नूं आपां विचारिया है। अज आपां एक ही श्लोक 16 नंबर इस दा पाठ सरवण कीता है। इस अंदर साहिब जी ने जो बख्शिश रहमत की कहन लगे ज्ञानी किवें दा होना चाहिए, सूझवान इंसान किवें दा होना चाहिए। बस इसे संबंधी साहिब जी ने इन्हां पावन बचना अंदर जिक्र किया। आप ही कुछ उत्तर दे रहे ने, इशारा कर रहे ने कि भै काहू को देत नैं भै मानत आन, कहो नानक सुन रे मना। ज्ञानी ताहे बखान कि जेड़ा ना किसी नूं भै देंदा होवे ते ना ही किसी दा भै सहिंदा होवे। असल दे अंदर मेरे मन ओ ही ज्ञानी है। हुण जदों आपां इस दा विस्तार किते विद्वानां दीयां नज़रां अंदर देखदे हां जां सतगुरु पावन बाणी अंदर इस दा विस्तार करदे ने ते जिक्र आउंदा है कि जिवें किसी मंदिर दे अंदर कोई सेवा निभा रहा है उसनूं पुजारी कह दिता गया। जे कोई मसीत दे अंदर सेवावां निभा रहा है ते उसनूं भी इमाम काजी इस तरह के शब्दां दे नाल सत्कारिया गया। जे कोई गुरु घर दे अंदर सेवा निभा रहा है ते उसनूं आप सरबत संगतां बड़े प्यार सत्कार दे नाल ज्ञानी जी करके संबोधन कर देंदे हो। ये आप जी वल्लों मिलिया होया मान सन्मान, ये संगतां दा मिलिया होया मान सन्मान है। पर जदों सतगुरु जी ने इस संबंधी जिक्र किया ते कहन लगे ज्ञानी दा ओ सूझवान अखवाउण वाले दा जीवन भी बड़ा उच्चा सुच्चा होना चाहिए है। ये ना होवे कि वो आप पहला भरमां दा शिकार बनिया होवे ते वो दूसरे नूं भी भरमां दे अंदर पा दे। जिस दे अपने सारे भै खत्म हो गए, जिस दा अपना सारा डर खत्म हो गया, वो ना किसी दा डर सहिंदा होवे, ना डराउंदा होवे, ना वो किसी दे भरमां नूं मनदा होवे ते ना ही कोई अपने वल्लों वो भरम पाउंदा होवे। असल दे अंदर वो ही ज्ञानी है, वो ही सूझवान है। कला तन दे उपर चिट्टे वस्त्र चिट्टा लिबास धारण कर लेना, जे अंदरों किते गुरु दे नाल प्यार नहीं ते बाबा फरीद जी ने पावन बाणी अंदर जिक्र कर दिता। कहन लगे ऐसा इंसान, ऐसा सूझवान, ऐसा ज्ञानी अखवाउण वाला फिर वो अंदरों कुछ है ते वो बाहरों कुछ है। मैं उसनूं प्रवान नहीं करदा। इत्थे तां दिलों मुहब्बत जिन सेई सच्चिया, जिन मन होर मुख होर से कांडे कच्चिया। जेड़ा जुबान तो कुछ बोली जाए
ते उस दे अंदर कुछ होवे, साहब कहन लगे मैं उसनू ज्ञानी, मैं उसनू सूझवान नहीं मनदा। जे गुरु गोबिंद सिंह पातशाह दे बोल जफरनामे दे विचों पढ़े ते उत्थे जाके भी सतगुरु कुछ इसे तरह दा ही इशारा करदे ने। भावें उन्हां ने गल औरंगजेब बादशाह दी कीती है, पर सतगुरु दा जिहड़ा दिता होया उपदेश वो समुची मनुखता वास्ते होया करदा है। साहब कहन लगे ऐ औरंगजेब, मैं तेनू मर्द, मैं तेनू सूझवान नहीं मनदा। लोग भावें कहंदे होणगे कि ये औरंगजेब इस्लाम दा बड़ा प्रचार कर रहा है, दूसरियां उपर धक्का जोरी करके उन्हां नू अपने धर्म दे अंदर कन्वर्ट करना चाहुंदा है। ये धक्का जोरी परवान नहीं। साहब कहन लगे खामू मर्द बायद सवद सुख नवर, ना शिकमे दिगर दर्द खाने दिगर। मेरे घर दे अंदर ओ मर्द है जो अंदर होवे, ओही रसना ते होवे, जो रसना तो कह रहा है ओ ही उस दे अंदर होवे। मैं उसे नू ही मर्द, मैं उसे नू ही ज्ञानी, मैं उसे नू ही सूझवान मनांगा। साहब दी वैसे इस पावन बाणी अंदर इस संबंधी साहब ने बड़े इस तरह दे ख्याल दिते। जिस वक्त सनातन धर्म नू आपां देखदे हां, अज भी कई बार उन्हां वांग असीं भी कर्म कांडां दे अंदर ही पै जाने आ। जे गुरु घर दे अंदर रहन वाला ओ ज्ञानी, ओ प्रचारक सच दी गल नहीं करदा, उसे तरह जो कुछ ओ भरम जालां दे अंदर पा रहे ने, ते जे उसे तरह मेरे वर्गा भी इत्थे बैठ के भरम जाल दे अंदर पा रहा है, ते फिर उस अंदर ते मेरे अंदर, इस घर अंदर ज्ञानी दी सेवा निभाउण वाले अंदर कोई बहुता अंतर नहीं होवेगा। उसने की कीता, ओ अपने आप नू बड़ा सूझवान, अपने आप नू ब्राह्मण, अपने आप नू ज्ञानी दसदा है। पर साहब कहन लगे इस तरह दे ज्ञान दा की करना जिसने मनुखता नू ही लुटिया, बड़ा भरम जाल दे अंदर पाया। भाई गुरदास जी भी कहन लगे कदी ऐसा समा गुरु नानक साहब तो पहला भी इस तरह के हालात, ते गुरु नानक साहब तो बाद भी जे किते गुरमत नू आपां नहीं कमाउंदे, ते साहब कहंदे ओ हालात अज भी उसे तरह ही बने रहणगे। कल जुग बोध अवतार है, बोध अबोध ना दृष्टि आवे, कोई न किसे वर्जई सोई करे जोई मन भावे। किसे पुजाई सिला सुन, कोई गोरी मड़ी पुजावे। कहन लगे कोई मड़ियां नू पूज रहा है, कोई मंदिरां दे अंदर जाके मूर्तियां अगे सिर नवाई जांदा है। जो कुछ उस पंडित ने, उस ज्ञानवान अखवाउण वाले ने कीता, जां अपने हलवे मंडे तक, अपनी रोजी रोटी तक वहमां भरमां दे अंदर पा के मनुखता नू लुटिया, ते साहब कहन लगे फिर ऐसा इंसान मेरे घर दे अंदर प्रवान नहीं। ताई गुरु नानक साहब जी ने अपने घर दे घरेलू कारोबार जिहड़े सन वो संकोच के बाहर जगह जगह ते जाना पिया। और खास करके जिहड़ियां उदासियां गुरु साहब ने कीतियां वो आम ये सज्जन वर्गे जां कौडे वर्गे इन्हां वास्ते खास करके नहीं सन। वो धर्म दे जिहड़े आगू बने हुए सन, जिहड़े ज्ञानी अखवाउंदे सन, जिहड़े सूझवान अखवाउंदे सन, गुरु साहब बहुतात उन्हां दे कोल गए ने कि जे इस बंदे नू किते वस अंदर कर लिया जाए, इस नू गुरमत दा उपदेश पढ़ा दिता जाए, ते ए अपने इलाके दे अंदर सारे ही वो गुरमत दा प्रचार कर देगा। गुरु घर दे अंदर रहन वाला कोई ज्ञानी होवे, सूझवान होवे, उस दे नाल कोई गल सांझी कर लई जाए ते वो बड़ी जल्दी संगतां दे नाल गलबात सांझी कर सकदा है। गुरु नानक साहब ने भी यही तरीके वरते, क्योंकि मीडिया वांग जां अज दे मीडिया दे इस युग वांग सारे सुख जिहड़े उस समय मौजूद नहीं सन कि इत्थे बैठा होया
ते ये आवाज पता नहीं दूर दूर कित्थों तक जा रही है। गुरु नानक साहब इकट्ठ नूं देखदे सन, जिथे भी इकट्ठ हुंदा सी उत्थे ही भावें ओ मंदिर होवे भावें ओ मसीत होवे उत्थे ही सतगुरु पहुंचे ते उन्हां लोकां नूं खास करके मुखियां नूं उपदेश दिता। कहन लगे भरम जाल दे विचों निकल जाओ, जदों तुसीं निकल जाओगे उदों मनुखता जिहड़ी है बड़े सहजे ही इस गुरमत नूं कमाउण लग जाएगी। जे सतगुरु दुनी चंद दे कोल लाहौर दी धरती ते जांदे ने ते उत्थे जाके भी साखी भावें लंबी, पर मैं संक्षेप जिहड़ी इस दे विचों व्याख्या करन दा यतन करांगा। गुरु नानक साहब उत्थे जांदे ने ते उत्थे रहण वाला ओ दुनी चंद जिसने भरम जाल दे अंदर पै के किसे विद्वान अखवाउण वाले अखौती विद्वान कह लईए ओ ज्ञानी किसे दे पिछे लग के जेड़ा प्राणी संसार दे विचों चला गया उस संबंधी जे किते दान पुन कीता जाएगा, उस संबंधी श्राद्ध कीते जाणगे, उस संबंधी समान कुछ भेटा किया जाएगा, ये समान अगे जाएगा ते तां तुहाडे गए होए नूं सुख मिल सकदा है। गुरु नानक साहब उत्थे जांदे ने ते जाके उत्थे एक सूई देंदे ने ते प्रिंसीपल सतबीर सिंह जी ने इस गल दा जिक्र किया। कहन लगे सूई देण दा भाव ये सी कि जिस वक्त सूई किते सुते कोई बंदे नूं चोब दिती जाए ते एकदम सुता बंदा उठ के खड़ा हो जाता है ते जे किते इसे सूई दे अंदर धागा पा के किसे पाटे कोई कपड़े विचों कढ़ दिती जाए ते ओ पाटा होया कपड़ा भी सीप जाता है। इसे तरह गुरु नानक साहब सूई देंदे ने जां सूई चोबदे ने ते एकदम दुनी अंदर फसा होया दुनी चंद उठ के खड़ा हो जाता है कि इस सूई ते नाल ही कोई नहीं जानी। जदों साहब ने कहा अगे जाके लै लवांगे समझ पै गई सूई ते नाल कोई नहीं जानी। जिवें पाटे कपड़े विचों सूई धागा निकलिया ते ओ सीता गया, सतगुरु ने शब्द दा धागा पा के इस सूई दे अंदर मानो उपदेश अंदर उस टुटे कोई दुनी चंद नूं करते दे नाम दे नाल जोड़ दिता। कह लगे क्यों भरम जाल दे अंदर पिया होया है, क्योंकि वो भी किसी ब्राह्मण किसी इस तरह के ज्ञानी तो उपदेश लेके आया होवेगा ताई वो सारा कुछ घर दे अंदर कर रहा है। वैसे बहुतात असीं भी यही कुछ करने आ, भावें गुरु घर दे अंदर ज्ञानी कोई सूझवान समझाउण दा भी यतन करे कि अगे नाल कुछ नहीं जाना। जिस वक्त उठाला होवे किसी दी अंतिम अरदास होवे सानू बहुतात विश्वास नहीं हुंदा, क्योंकि असीं गए हुए प्राणी संबंधी इस घर दे अंदर अरदास वेले कुछ बर्तन लै आवांगे, कुछ कपड़े लै आवांगे, असीं बिस्तर लै आवांगे। कादे वास्ते? क्योंकि एक पासे ते कह रहे आ कि इस नूं अपने चरनां दे अंदर थां दे दिओ ते दूसरे पासे फिर सारा समान जिहड़ा है ये किस वास्ते? क्योंकि भरोसा नहीं। मैं ये नहीं कहंदा कि गुरु घर अंदर सेवावां ना कीतियां जाण, सेवावां हो सकदियां ने, पर सारा दिन सारा कुछ उसे दिन ही क्यों, ये अगे पिछे भी तो सारा कुछ हो सकता है। गुरु घर दे अंदर जो मर्जी भेटा करो, पर जे उसे दिन ही सारा कुछ दे रहे हो ते पिछे ये भरम कम कर रहा है कि ये सारा कुछ अगे चला जाएगा। सहम कहन लगे 3.5 मन देहोरी चले पानी अन्न, ये देही ने ये शरीर ने अन्न पानी दे नाल चलना ते ये शरीर ते शमशान घाट दे अंदर रह गया। हुण ये तेरे दिते हुए बिस्तरे, हुण दिते हुए ये कपड़े, ये भांडे ये अगे नहीं जा सकते। ये जे कोई वहम पा दिता ते कच्चे पिल्ले ज्ञानी ने, कच्चे पिल्ले उस विद्वान अखवाउण वाले पंडित ने, उस ब्राह्मण ने भरम जाल अंदर पा दिता। सहम कहन लगे अगे कुछ नहीं जाता, ये ते जिउंदे जी जो कोई कर जाएगा बस उसे दा ही लेखा जोखा बनता जाता है। साहब ने पावन बाणी अंदर होर भी जिक्र किया, कहन लगे ये तो अखीरले दिन संभाल शरीर दी है कि बिल्कुल श्वास निकल गए, मौत तो रोज हुंदी जा रही है, थोड़ा थोड़ा रोज ही इंसान खत्म हो रहा है। पिछे भी आप गुरु तेग बहादुर साहब दे इन्हां बचनां नूं विचारिया है
कि चेतना है तो चेत लै, निस दिन में प्राणी, छिन छिन औद बेहात है, फूटे घट ज्यों पानी। श्वास निकलते जा रहे ने, अखीर ते सिर्फ शरीर जदों प्राणी दे श्वास निकल जाते ने ते इस शरीर दी ही संभाल है। उसनूं भावें कोई जल प्रवाह कर दे, उसनूं भावें कोई अगन भेट कर दे, उसनूं भावें कोई दफना दे जां पारसियां वांग खूह दे उपर लटका दे, उस दे नाल कुछ नहीं होना। इस तरह दे वहम भरमां दे विचों साहिब कहन लगे निकल जा। एक दज्जे, एक दबियां, एक ना कुत्ते खाहे, एक पानी विच उसटियां, एक पी फिर खसण पाहे, नानक एव ना जापई, किथे जाए समाहे। साहिब कहन लगे मैनू नहीं पता तुहाडा ओ वड्डा वडेरा किस पासे वल चला गया, उसदी आत्मा किथे चली गई। ते एक वहम भरम दे अंदर पाउण वाला ओ विद्वान, ओ पंडित, ओ ब्राह्मण, ओ ज्ञानी कहे कि ए राशन पानी सारा मैं तेरे वड्डे वडेरे तक पहुंचा देंगा, ये नहीं हो सकता। साहब ते कह रहे ने मैनू नहीं पता वो किथे चला गया, ते मेरे वर्गा कहे मैनू सारा पता, मैं ये सारा कुछ अगे पहुंचा देंगा। साहब कह लगे सारा भरम जाल है, ज्ञानी किवें दा सूझवान होना चाहिए, ना वो आप किसी भरम दे अंदर होवे ते ना ही होर किसी नू इस तरह दे भरमां दे अंदर पाए। वैसे इस तरह दे बड़े ही पक्ष हैं सतगुरु जी ने जेड़े पावन बाणी दे अंदर सांझे कीते। साहब कह रहे ने भै काहू को देत न पैमानत आन, कहो नानक सुन रे मना, ज्ञानी ताहे बखान। ओ ज्ञानी है ना किसी नू भरम अंदर पाए ते ना किसी भरम दे अंदर पए। ये नहीं मेरे वांग किसी यूनिवर्सिटी दे अंदरों पढ़ाई कीती, सर्टिफिकेट मिल गया, डिग्री मिल गई ते उस तो बाद मैं ज्ञानी बन गया। सतगुरु दियां नजरां अंदर प्रवान होना बड़ा औखा है, उस ऊपर चलना बड़ा औखा है। जेड़े भरमां दे अंदर पा गए, साहब ने पावन बाणी अंदर क्या पंडिया कवन कुमा तुम लागे, बूढ़ोगे परिवार सकल स्यों, राम ना जपो अभागे। ऐ पंडित जी तुसी आप भी डुब जाना है, तुसी अपने परिवार नू भी डोब देना है, क्योंकि तुसी ना आप समझे ते ना तुसी किसी नू समझाया। तुसी भरम जाल दे शिकार बन गए, जो कुछ पंडित कर गए ओही कुछ बहुतात असी कर गए, ते फिर साडे अंदर उन्हां अंदर कोई फर्क ना होया। सतगुरु ने न्यारापन दिता सी। मैं बचन सांझे कर रहा पंडिया कवन कुमत तुम लागे, बूढ़ोगे परिवार सकल स्यों, राम ना जपो अभागे। वेद पुराण पढ़े का क्या गुण, खर चंदन जस भारा, राम नाम की गत नहीं जानी, कैसे उतरस पारा। साहब कहन लगे ये तो सारा कुछ इस तरह है जिमें खोता नित भार ढोंदा है, एक थां तो दूसरे थां ते छड्ड आउंदा है, ते जे उस दे ऊपर कोई कीमती चंदन दी लकड़ भी लद दिती जाए, गले अंदर उस दे खार पा दिता जाए कि अज तू बड़ा सोहना लग रहा है, एक थां तो भार चुकेगा, दूसरे थां ते वो सारा कुछ छड्ड आएगा। उस वास्ते आम भार भी भार है, उस वास्ते चंदन दी कीमती लकड़ भी भार है, इस तो वध कुछ नहीं। क्योंकि उसने की करना सोने दा, उसने की करना चांदी दा, उसने की करना है इस कीमती चंदन दी लकड़ दा, उस वास्ते तां सारा कुछ भार। ते जे मेरे वर्गा भी किताबां दा ज्ञान इकट्ठा करके सारा कुछ भार अपने ऊपर इस तरह धर्म ग्रंथां दा पा ले ते किसे कोल उपदेश जाए ही कोई ना, ते साहब कह लगे ये भी सारा तेरा एक भरम जाल बन के रह जाएगा। ज्ञानी दी अवस्था जिहड़ी है वो बड़ी उच्ची है। ये तां किताबां दे विचों कुछ पढ़ लेना, गुरु की पावन बाणी नूं कुछ पढ़ लेना, कुछ इधरों उधरों गल्लां सुन लेनियां, आप वर्गी संगत ज्ञानी कह देगी, पर जरूरी नहीं। गुरु दियां नजरां अंदर भी वो मेरे वर्गा ज्ञानी प्रवान हो जाएगा। भाई साहब भाई वीर सिंह जी ने इस संबंधी बड़े सोहने बोल सांझे कीते। कहन लगे मैनू तां इस तरह लग रहा है
जिवें एक भिखारी होवे ਉਹ ਹੱਥ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਰਤਨ ਫੜਦਾ, ਕੌਲਾ ਫੜਦਾ, ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਦੁਆਰੇ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਮੰਗਦਾ, ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਦੁਆਰੇ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਮੰਗਦਾ, ਕਿਤੋਂ ਕੁਝ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਤੋਂ ਕੁਝ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉਹ ਆਪਣੇ ਬਰਤਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਾਈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮੈਨੂੰ ਗਿਆਨੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ, ਜੇ ਕਰਤਾ ਹਿਰਦੇ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਵਸਿਆ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪਖੰਡ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਏਗਾ, बाहर जबान तक सीमित रह जाएगा, जीवन जेड़ा है वो पवित्र नहीं होएगा। भाई साहब भाई वीर सिंह कहन लगे ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਚਨ ਕੀਤਾ, ਸਿਰ ਕਚਕੌਲ ਬਣਾ ਹੱਥ ਲੀਤਾ। ਕਚਕੌਲ ਦਾ ਅਰਥ ਇੱਕ ਭਾਂਡਾ, ਕੁਝ ਵੀ ਬਰਤਨ ਕਹਿ ਲਈਏ। ਸਿਰ ਕਚਕੌਲ ਬਣਾ ਹੱਥ ਲੀਤਾ, ਪੜਿਆ ਦੁਆਰੇ ਫਿਰਿਆ, ਦਰ ਦਰ ਦੇ ਟੁਕ ਮੰਗ ਮੰਗ ਪਾਏ, ਤੁਨ ਤੁਨ ਕੇ ਇਹ ਭਰਿਆ, ਭਰਿਆ ਫੇਰ ਅਫਰਿਆ ਮੈਸਾਂ, ਜਾਣਾ ਪੰਡਿਤ ਹੋਇਆ, ਟਿਕੇ ਨਾ ਪੈਰ ਜਿਮੀ ਤੇ ਮੇਰਾ, ਉੱਚਾ ਹੋ ਟੁਰਿਆ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਇੱਕ ਚਕੌਲ ਲੈ ਗਿਆ, ਮੁਰਸ਼ਦ ਮੂਹਰੇ ਧਰਿਆ, ਝੂਠ ਝੂਠ ਕਰ ਉਸ उल्टाया, खाली सारा करिया, मल मल के फिर धोता इसनो, मैल इल्म दी लाही, देखो एक चकौल लिशकिया, कवल वांग फिर खिड़िया। सहम कहन लगे जिन्नी देर करता हिरदे अंदर नहीं वसदा, लोग कह देणगे ये ज्ञानी है, ये सूझवान है, पर गुरु दियां नजरां अंदर उस दिन प्रवान होना है जिस दिन अपनी अकल दा जीव मत्था टेक के ये कह दे कि खार परियो स्वामी कै द्वारे दीजे बुद्ध विवेका। अजे मेरे को विवेक बुद्ध नहीं आई, अजे मैं पढ़ के, अजे मैं सुन के ये गल्लां तेरे नाल सांझियां कर रहा, किरपा कर दे मैनू विवेक बुद्ध बख्श दे ताकि मैं ज्ञानी, मैं सूझवान अखवा सका। साहब ने पावन बाणी अंदर बड़ा इस ज्ञानी संबंधी जिक्र किया, भावें शब्द गुरु ग्रंथ साहिब दे अंदर होर भी वरते गए ने, ब्राह्मण शब्द भी आउंदा है, पंडित शब्द भी आउंदा है, इत्थे साध शब्द भी आउंदा है, इत्थे ब्रह्म ज्ञानी भी आउंदा है। सारियां दे अर्थ जेड़े खन तकरीबन ये सेम ही बनदे ने। साहब समझाउणा ते ये चाहुंदे ने कि मन साचा मुख साचा सोए, अवर ना पेखै एक बिन कोए, नानक ए लक्षण ब्रह्म ज्ञानी होए। ब्रह्म ज्ञानी दे ये सारे लक्षण हैं कि जो कुछ अंदर ओ बाहर, जो कुछ बाहर रसना ते ओही तेरे अंदर होवे। नहीं ते भगतां ने जिक्र किया, कह लगे अंतर मल, अंदर ते मैल लगी हुई है, अंतर मल निर्मल नहीं कीना, बाहर भेख उदासी, हिरदय कमल कट ब्रह्म न चीना, काए भया सन्यासी, पर मैं भूली रेज है चंदा, नहीं नहीं चीनिया परमानंदा, घर कर खाया पिंड बंधाया, खिंता मुद्दा माया, भूम मसान की भस्म लगाई, गुर बिन तत न पाया। ते अगे जाके कह लगे काए जपोरे काए तपोरे काए बिलोवो पानी, ना ही ते घर बार नो त्यागिया, क्योंकि लोग कहंदे हन जे ज्ञानी बनना है, सूझवान बनना है, रब दीयां नजरां अंदर प्रवान होना ते घर बार छड़ दिता जाए, पहाड़ां ते चढ़ जाइए, शरीर नूं कष्टां दे अंदर पा दईए। साहब कहन लगे काए जपोरे, इस तरह दा तप रब दे घर अंदर प्रवान नहीं, क्यों शरीर नूं बिपता दे अंदर पाया होया है। बस जिथे भी बैठे हो गुरु गुरु जपी जाओ, तुहाडा सारा कुछ प्रवान हो जाएगा। काए जपोरे काए तपोरे काए बिलोवो पानी, क्यों एवें पानी रिड़की जांदे हो, पानी विचों कुछ भी प्राप्त नहीं होना। एक उदाहरण साहब हो दे रहे ने, कहन लगे कि पिंडां थावां ते फसल जदों पक जांदी है ते सारी नूं एक थां ते इकट्ठियां कर लिया जांदा है, ते साहब कहन लगे जे दाने ही कोई नहीं, खेत दे उपर दी चक्कर लगाया, देखिया कि सिट्टियां दे अंदर दाने ही कोई नहीं, ते एवें हुण तू रौला पाई जाए, बस कुछ दिनां तक मेरी ये फसल कट्टी जाएगी, घर दे अंदर बहुत दाने आ जाएंगे, बड़ा बोल लग जाएगा। साहब कह लगे जे सिट्टियां दे अंदर दाने ही कोई नहीं,
ते कुछ नहीं घर दे अंदर आउणा। एवें भरम दे इस जाल दे अंदर तुरिया फिरना। इस करके जे ज्ञानी बनना है, जे सूझवान बनना है, ते गुरु दियां नजरां अंदर तां ही प्रवान होवेगा जे गुरु दे दिते हुए इस उपदेश नूं कमा लेगा। पै काहू को देत न भै मानत आन, कहो नानक सुन रे मना। ज्ञानी ताहे बखान, मैं उसनू ज्ञानी कहना है जिहड़ा गुरु दी दिती मर्यादा दे उपर चल पे। अमृत वेले गुरु के इन्हां बचनां दी संभाल करदा होवे, दिने भी सारा दिन उसते हिरदे अंदर करते दी याद चलदी होए, ते उस समय दियां इन्हां सरकारां इन्हां जालमां दी भी परवाह न करदा होवे। ये ना होवे कि वो गुलामी परवान कर ले। जो समय दी सरकार ने कह दिता बस चुप करके सिर निवाई गए, नहीं। इसे करके ही इस घर दे अंदर पैदा हुए वो सूरमे समय दियां सरकारां नूं चंगे ना लगे, उन्होंने बागी तक ऐलान दिते, क्योंकि वो गुलामी परवान नहीं करते। ये भी एक ज्ञानी दे ही लक्षण हैं। सैम कह लगे भै काहू को देत न भै मानत आन, ना वो किसे नूं भै देंदे ने ते ना वो किसे दा भै सहिंदे हन। बाबा बंदा सिंह बहादुर जी वर्गे जिहड़े गुरु गोबिंद सिंह पातशाह दे कोल कोई बहुती लंबी संगत नहीं करते। असीं ते बड़े बड़े सालां तो गुरु दे कोल रह रहे हैं शरीरक तौर ते, किते मन करके भी नेड़े हो जाइए। बाबा बंदा सिंह बहादुर जी नदेड़ दी धरती ते गुरु गोबिंद सिंह पातशाह नूं मिलदे ने ते किन्ने क दिन मेल होया होएगा? 2-4 दिन 10 दिन कह लईए, कोई लंबा समा इतिहास ते नहीं जिक्र करदा कि बाबा बंदा सिंह बहादुर ते गुरु गोबिंद सिंह पातशाह इकट्ठे रहे होण। किन्नी अंदर निडरता दी दात मिल जांदी है कि जिस वक्त गुरु गोबिंद सिंह पातशाह खंडे बाटे की पौल दे के नाम गुरबख्श सिंह रख देंदे ने। ये वखरी गल है कि पंथ दे अंदर वो नाम इन्ना प्रचलित नहीं होया, नाम बंदा सिंह बहादुर ही चलदा रहा, पर असल नाम गुरु गोबिंद सिंह पातशाह ने उन्हां दा बख्शसी सिंह गुरबख्श सिंह ये नाम रखिया सी। खैर बाबा बंदा सिंह बहादुर जिस वक्त इस नदेड़ दी धरती तो चलते ने, पंजाब दे अंदर जाते ने, ते जालमां दे थां थां ते आगू ला दिते गए। और जिथे जालमां नूं सोधिया उथे जेड़े जमीनां लोकां दियां वाहुंदे सन, अज जिहड़ा किसान अंदोलन चल रहा है, ये जमीनां जिहड़ियां किसानां दे कोल ये भी इन्हां दे वड्डियां वडेरियां तक ही सीमित नहीं, ये भी दातां जिहड़ियां ने बाबा बंदा सिंह बहादुर ने लैके इन्हां नूं दित्तियां। ये बाबा बंदा सिंह बहादुर नूं नमस्कार है जिन्हां ने 1710 के आस पास ये किसानां नूं उन्हां जमीनां दे मालक बना दिता, जिन्हां दे अंदर जाके ये लोग होरां दी गुलामी करदे सन, होरां दी खेती करदे सन। पर बाबा बंदा सिंह बहादुर ने उन्हां किसानां नूं इन्हां दे मालक बना दिता। खैर इस पासे वल जे जावां ते लंबी विचार है। बाबा बंदा सिंह बहादुर ना किसे तो डरे ने ते ना किसे नूं उन्हां ने डराया है। साहब कह लगे ये भी तां एक ज्ञानी दे लक्षण ने, ते जे इस तो भी किते वध वेखिया जाए ज्ञानी दी व्याख्या जिहड़ी है वो गुरु तेग बहादुर साहब असल दे अंदर आप ही कर गए ने। विद्वानां दा कथन है कि जिस दिन कश्मीरी पंडित आनंदपुर साहब दी धरती ते आके पुकार कर रहे ने कि हे गुरु तेग बहादुर साहब जी, तेरे तो बिना साडा कोई भी सहारा नहीं। असी सारे थां थां ते घूम के आ गए, असी केदारनाथ गए, असी बद्रीनाथ गए, अयोध्या दी धरती ते गए, बनारस दी धरती ते गए, बड़े उन्हां पांडियां नूं ज्ञानी अखवाउण वालियां नूं मिले, साडी किसी भी पुकार नहीं सुनी। असी ते किरपा राम पंडित जिहड़े गुरु गोबिंद सिंह पातशाह जी दे संस्कृत दे टीचर हैं, उन्हां राही तेरे कोल आके एक पुकार करदे हैं। कोई विद्वान कहंदा दुखी विपर जो चल के आए पुरी आनंद,
बां असाडी पकड़िए घर गोबिंद के चंद, गज के बंधन काटन हारे, तुम गुरु नानक हो अवतारे, जिम द्रौपदी राखी लाज, दियो सवार सुदामे काज, तेरी शरण अंदर आए हां, बख्शिश रहमत कर दे, धर्म दे ऊपर संकट आन पिया, कोई सहारा तेरे बिना नजर नहीं आउंदा। उस वक्त सतगुरु प्रवानगी कुछ दे देंदे ने। इतिहास कहंदा गुरु गोबिंद सिंह पातशाह बाल उम्र दे अंदर जदों कोल आउंदे ने ते उन्हां ने सुनिया एक किहड़ा दुख लैके आए ने, की कारण। गुरु तेग बहादुर साहिब पिता ने सारी गल सांझी कीती कि किसी धर्मात्मा दा, किसी महापुरख दा, बंदगी वाले किसी ज्ञानी दा, सूझवान दा जे सिर लग जाएगा, जे वो आपा कुर्बान कर देगा ते हे मेरे मालिक जी इन्हां दी रखी जाएगी, इन्हां दा धर्म दा संकट पिया होया जिहड़ा है वो टल जाएगा। उस समय वैसे भावें कोई भी आ जाता, ये नहीं कि कला हिंदू धर्म दे ऊपर संकट पिया वो आए ते गुरु साहिब कला उन्हां तक ही सीमित हैं। जे इस्लाम वालियां दे ऊपर भी किते संकट आ जाता, गुरु तेग बहादुर साहिब तां भी पिछे नहीं सी हटना। कोई विद्वान कहंदा प्रगट भए गुरु तेग बहादुर, सगल सृष्ट पै डापी चादर। असी कई बार ना समझदियां होया कुछ विद्वानां ने भी खैर किताबां दे अंदर ऐसा लिख दिता कि गुरु तेग बहादुर साहिब हिंद दी चादर, कला हिंद दी चादर नहीं, वो सृष्टि दी चादर ने। किसी भी देश दे किसी मनुख ऊपर संकट अज भी पै जाए ते गुरु नानक साहिब दा घर जिहड़ा है वो कदी भी पिछे नहीं हटदा। वो हिंद दी चादर नहीं, वो सृष्टि दी चादर हन। प्रगट भए, वैसे ये गुरु गोबिंद सिंह पातशाह दे समकाली कवि सैनापति होए ने जिन्हां दे ये बोल हन। प्रगट भए गुरु तेग बहादुर, सगल सृष्ट, हिंद दी नहीं क्या, सगल सृष्ट पै ढापी चादर, के सारी सृष्टि दी लाजपत गुरु तेग बहादुर साहब जी ने रख लई। उस वक्त गुरु गोबिंद सिंह पातशाह ने जिहड़े बोल सांझे कीते, कहन लगे पिता जी तुहाडे तो वड्डा खूर महापुरख किहड़ा हो सकदा है। ते इन बचनां दी व्याख्या आपां भी करदे कह दईए कि गुरु तेग बहादुर साहब जी ज्ञानी तो वड्डा भी तुहाडे तो होर किहड़ा ज्ञानी हो सकदा है। इस दी व्याख्या तुसी ही प्रैक्टिकल कर सकदे हो, असीं तां कुछ पढ़ के कुछ बोल सकदे हां। उस तरह दी अवस्था बनी नहीं। गुरु कृपा करे किते ओ अवस्था कमाउण दी भी जांच आ जाए। जिस संबंधी साहब ये बोल सांझे कर रहे ने कि भै काहू को देत न पैमानत आन, कहो नानक सुन रे मना, ज्ञानी ताहे बखान। ओ ही ज्ञानी है जिहड़ा करतारपुर दी जंग दे अंदर त्याग मल दे रूप अंदर छेवें पातशाह दे नाल पिता दे नाल बराबरता दा जंग दे अंदर साथ देंदे ने ते तलवार खिड़े मथे अगे हो के वाह रहे ने। इन्नी तलवार वो चला सकते ने, जालमां नूं उस सौदा ला सकते ने। ते अज चांदनी चौक दे अंदर बैठ के वो तेग नूं सहन भी कर लेंदे ने। इन्नी वड्डी उन्हां दे अंदर ताकत। तां ही शायद किसी विद्वान ने कहा, कह लगे मैं खां तेग ते कट लै तेग तू भी, एक दो नहीं परख लै 100 तेगा। ओए मैनू लक भी तेग बहादरी दा, मेरे साहमे नहीं सकदियां खो तेगा। मैं तां जमदे तेगां दी शाह माणी, वेख पिता दियां पहनियां 2 तेगा। हुण भी आउंदे भविख अंदर मेरे पुत्र ने वाहुणियां ओ तेगा। उस दी तेग विचों जिहड़ी तेग निकलो लखां लएगी तेरियां खो तेगा। इन्नी वड्डी ताकत उस गुरु तेग बहादुर साहब दे कोल। असल दे अंदर ओ ही ज्ञानी हन, क्योंकि जो उन्हां ने अंदरों क्या है उसनों प्रैक्टिकल करके भी दिखाया, उसनों कमाया भी। ते इह सानू भी उपदेश कर रहे ने। कह लगे ना ते शरीरक तौर ते किसे तो डरी ते ना किसे नूं डराई ते ना ही किसे नूं भरम जाल दे अंदर पाई। जे तैनू समझ पै गई ते ओ समझ किते दूसरे नूं भी दे दे ताकि होर भी किसे दा भला होवे। ओही असल दे अंदर ज्ञानी है, ओही असल दे अंदर सूझवान है। पै काहू को देत न पैमानत आन, कहो नानक सुन रे मना।
ਗਿਆਨੀ ਤਾਹੇ ਬਖਾਨ, ਜਿਸ ਦੇ ਆਪਣੇ ਬੰਧਨ ਟੁੱਟ ਜਾਣ ਤੇ ਉਹ ਦੂਸਰਿਆਂ ਦੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਬੰਧਨਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜ ਦੇ। ਅਸਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਹੀ ਗਿਆਨੀ ਹੈ, ਉਹ ਹੀ ਵਿਦਵਾਨ ਹੈ, ਉਹ ਹੀ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਭਰਮ ਜਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਫਿਰ ਉਹ ਸਾਡਾ ਆਗੂ नहीं हो सकता। कबीर बामण गुरु है जगत का, भगतन का गुर नाहे, अर्ज उर्ज कै पच मुआ, चारों वेदों माहे। जेड़ा इस ज्ञान तक ही सीमित रह गया पर उसनु अपने जीवन अंदर लागू ना कीता, वो ज्ञानी, वो विद्वान, वो पंडित, वो सूझवान नहीं हो सकता। सतगुरु कृपा करना, जे सतगुरु जी गुरमत दी समझ देण ते ओ समझ नूं अपने जीवन दे अंदर भी लागू करन दा यतन करिए, ताकि अपना भी ते दूसरियां दा जीवन जिहड़ा है वो सुचज्जा हो सके। न्यारेपन नूं अपने जीवन दे अंदर कायम करिए। ये नहीं कि जो कुछ दूसरे करते हैं उही आपां कुछ करी जाइए, फिर इन्नियां कुर्बानियां देण दी की लोड़ सी? क्यों सतगुरु नूं अपना सारा सारा परिवार शहीद कराउणा पिया? उन्हां दे नालों तैनूं कुछ वखरा, तैनूं न्यारापन, तेरे विचों कर्म कांड, तेरे विचों गुरु भरम कढना चाहुंदा सी। उन्हां भरमां तो जे पासे हो जाएगा ते फिर गुरु घर दे अंदर रहन वाला भी ज्ञानी है, बाहर घर परिवार दे अंदर विचरण वाला भी वो ज्ञानी है, वो सूझवान है। सतगुरु कृपा करना किते विखावा न रह जाए, अपने जीवन दे अंदर भी इन्हां बोलां नूं कमाउण दा यतन करिए। भुल्लां बख्श लैणीਆਂ जी। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।